कि इस अंतिम पड़ाव तक पहुँचे हैं। गत 6 दिनों से हम सब ब्रज 84 कोस के विभिन्न भगवान के द्वारा स्थापित लीला स्थलियों का दर्शन करते रहे और आज हमारे यहाँ पर जो 84 कोस की परंपरा है, उस 84 कोस की परिक्रमा के अनुरूप ही हम श्री धाम वृंदावन के जो यहाँ के स्थानीय दर्शन हैं, जो आचार्यगणों ने अपने स्वामी द्वारा स्थापित श्री विग्रह है, उन सब श्री विग्रहों का दर्शन हम करेंगे। और आप सब लोगों को वज्रनाभ के द्वारा बनाए हुए जो 3 विग्रह हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, और गौड़ियों के जो सप्त देवालय हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, ये सप्त देवालय सप्तविधि कही जाती है गौड़ियों की। तो आज की जो हमारे दर्शन की रूपरेखा है, प्रातःकाल सबसे पहले हमारे यहाँ पर जब तक हम आचार्यों की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब तक हम चिन्मय वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो जितने यहाँ पर आचार्यगण हैं, रूप सनातन, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वामी हरदास जी, हित हरिवंश जी, हरिराम व्यास जी, इन सभी आचार्यगणों ने हमें भजन का स्वरूप बतलाया। भजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ब्रज वृंदावन में आकर कैसे कृष्ण कृपा, गोपी प्रेम, रागानुगा भक्ति हो, ये पथ उन्होंने दिखाया है। आज हम ब्रज वृंदावन के जिस रूप का दर्शन कर पा रहे हैं, ये उन आचार्यों की कृपा है। उन्होंने अपना त्याग, उन्होंने अपना सेवा, अपना परिश्रम, अपने सारे जीवन को आहूत करके तब हमको आज वृंदावन का ये स्वरूप हम दिखाई देने को मिल रहा है। तो हम बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। 7 दिन की इस 7 दिवसीय 84 कोस यात्रा में फिर से वही 7 का ही अंक आया। 84 कोस और 7 का अंक, ये दोनों हमारे जीवन के साथ एक अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। 7 का अंक महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि जीवन में 7 ही दिन है। और 84 कोस का अंक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 84 लक्ष योनियों का जो पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मृत्यु का जो प्रवाह चलता रहता है। तो जहाँ 7 दिन के इस 84 कोस यात्रा का दर्शन अगर हमने किया, तो जो 84 कोस की 84 लाख योनियों की जो हमारे जन्म मृत्यु का प्रवाह है, वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये बड़ी भगवत कृपा है, कृष्ण कृपा है, गुरु कृपा है, साधु कृपा है, वैष्णव कृपा है, जो हम सबको श्री राधा रानी ने कृपा करके बड़े प्रेम से इस ब्रजमंडल की समस्त लीला स्थलियों का दर्शन कराया। और अब हम आज सबसे पहले जो यात्रा का आरंभ होगा, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की समाधि, जिन सनातन गोस्वामी जी ने ब्रज वृंदावन को वृंदावन बनाया। सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन प्रकाशक कहा जाता है। ये लवंग मंजरी के अवतार थे। बाकी मंजरी गणों का स्वरूप क्या है, मंजरी गणों का हमारी साधना में क्या योगदान है, ब्रज वृंदावन में बिना मंजरी की साधना के कभी भी किसी प्रकार की उपासना संभव ही नहीं है, बल्कि वृंदावन में प्रवेश ही संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम उन्हीं आचार्यगणों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके समाधि मंदिर में अवश्य जाएं। एक बार को ठाकुर को पकड़ो न पकड़ो, लेकिन उनके दासों को पकड़ कर चलो। उनके चरणों के जो भक्त हैं, उनके अनुगत जो अपने जीवन को सारा उन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे आचार्यगणों के चरणों की अगर सेवा कर ली, उनको पकड़ लिया, तो ठाकुर हमसे दूर नहीं है। ठाकुर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। उनके आचार्यों के, उनके अनुगत महापुरुषों के चरणों को पकड़ें। बिना हमारे यहाँ पर श्रीमद महाप्रभु की कृपा से ये ब्रजमंडल दोबारा बसा। हम सब ने कथा सुनी है कि भगवान के चले जाने के बाद भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने दोबारा ब्रजमंडल को बसाया।
लेकिन बद्रीनाथ में बसाने के बाद भी फिर से ब्रजमंडल जब उजड़ गया तो श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके अपने 6 पार्षदों को भेजा। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रूप सनातन जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों में रूप और सनातन ये दोनों भाई थे। रूप और सनातन ये दोनों भाई थे। सनातन गोस्वामी पाद जब ब्रज वृंदावन में आए तो यहाँ ऊपर जो टीला है, प्राचीन मंदिर है, वहीं पर सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे। यही उनकी भजन कुटी थी। और यहाँ से मधुकरी करने मथुरा जाते थे। वृंदावन में तो उस समय कुछ था नहीं। तो वहाँ अद्वैताचार्य प्रभु ने जिस चौबे को मदन मोहन जी की विग्रह को सौंपा था, अद्वैत भट्ट के नीचे से जो मदन मोहन प्रकट हुए, उन्हीं अद्वैत प्रभु ने पालक रूप में मदन मोहन जी को एक चौबे को सौंपा मथुरा की। यहाँ जब महाप्रभु का आदेश पाकर सनातन गोस्वामी जी आए हैं, सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी ऊपर थी और यहाँ से मधुकरी करने, मधुकरी आप समझते हैं, केवल उदर पूर्ति मात्र के लिए, केवल पेट भरने मात्र के लिए एक बार किसी एक घर में आवाज देकर जितना मिल जाए उतने को ही लेकर वापस आना, उतने में संतुष्ट हो रहना, यही मधुकरी है। सनातन गोस्वामी जी नित्य प्रति मधुकरी करने मथुरा जाते थे। वहां जब चौबे के यहाँ पर पहुंचे हैं तो चौबे के यहाँ पर मदन मोहन जी को देखकर भक्त भगवान का मिलन हुआ है। सनातन गोस्वामी पाद मदन मोहन जी को अपने साथ लेकर आए और यहां लाकर वही भजन कोटी में निवास करने लगे। रोज 6 बाटियां सनातन गोस्वामी जी बनाते थे। सनातन गोस्वामी जी का आचरण कितना अद्भुत था। ये लोग केवल नाम के आचार्य नहीं थे, उन्होंने आचरण करके अपने आप को आचार्य बनाया। इनका आचरण देखिए, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, झेड़ा का था नेड़ा माथा, मुखे कृष्ण गुणों का था, পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস, কখনো বরেণ শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন তুই এক গ্রাস। ये की रहनी थी। परिधाने छेना बहिर्वास, परिधान में क्या था? केवल बहिर्वास मात्र। आप सब बहिर्वास किसे कहते हैं आपको बतलाएं? केवल अधो अंग मात्र ढक जाए जितने वस्त्र से, उसे बहिर्वास कहते हैं। वो बहिर्वास पहनते थे, अधो अंग मात्र ढकते थे। बिना नमक के ये 6 बाटियां पाते थे। बिना नमक के 6 बाटियां पाते थे। उनमें 2 बाटियां अपने लिए, 2 मदन मोहन जी के लिए, 2 पशु पक्षियों के लिए देते थे। और लोगों ने कोई पा, तो बिना नमक की क्यों पाते थे? इसका एकमात्र कारण है, नमक आप कोई भी अच्छे से अच्छा व्यंजन बनाइए, जब तक आप उसमें नमक नहीं देंगे उसका स्वाद नहीं बनेगा। और जैसे ही नमक डाला उसका स्वाद बन गया, और स्वाद बनते ही फिर हम ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे, ज्यादा सोएंगे तो भजन हमसे छूटेगा। वृंदावन में हम खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए हैं, वृंदावन में सुख सुधार के लिए नहीं आए हैं। हम सब भूमि पर शयन करें, संतों का संग करें, भगवत विग्रह दर्शन करें, कथा सुने, सत्संग का लाभ लें, अधिकाधिक समय हमारा भजन में बीते। ये हमारे आचार्य गणों ने हमको सीख दी है। सनातन गोस्वामी बाद स्वयं मंजरी स्वरूप थे, लवंग मंजरी के अवतार थे। ये मंजरियां कौन होती हैं आप सब जाने और इसको समझ लें। ये पूरा वृंदावन, ये चिन्मय वृंदावन है। हम लोग जिस वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं ये भौम वृंदावन है। ये भौम वृंदावन, चिन्मय वृंदावन में जब अगर प्रवेश करेंगे, कैसा है ये वृंदावन, चिन्मय वृंदावन? ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस चिन्मय वृंदावन का वर्णन किया है। चिंतामणि प्रकल सत्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी महाराज ने चिन्मय वृंदावन का दर्शन किया। कैसी वृंदावन है? तो इसे आचार्यगणों ने इसकी व्याख्या की। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ,
कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलो वृंदावन धाम की। इसीलिए धाम की कृपा बहुत जरूरी है। मर्दन घाट पर प्रबोधानंद जी की समाधि है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमामृतम नाम का एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ लिखा है। ब्रह्मा जी महाराज ने तो लता पता की प्रार्थना की है, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बहुत उच्च स्तर की प्रार्थना की है। वो कहते हैं कि ब्रज वृंदावन में नाली का कीट भी बनाकर रख लोगे, कीट नहीं, उन्होंने कहा नाली का कीट बनाकर भी अगर आप रख लोगे तो मैं अपने जीवन को धन्य अनुभव करूंगा। इतनी उच्च स्थिति की साधना ब्रज वृंदावन की रसोपासना में, यहाँ धाम में वास करना श्री किशोरी जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। और अगर हम रह भी रहे हैं तो उनकी कृपा को अगर अनुभूति करना चाहते हैं तो सदैव श्री जी से प्रार्थना करते रहे, कदा करी शशि हमान कृपा कटाक्ष भाजनम। जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी और फिर यहाँ लाकर उनको समाधिस्थ किया। ये उन्हीं सनातन गोस्वामी जी का मूल सशरीर समाधि है, बड़ी शक्तिपूर्ण समाधि है। कभी भी ब्रज वृंदावन में आए तो हमारे पूज्य पिताजी कहते थे कि इन 2 से 3 स्थानों पर अवश्य जाना। कौन कौन से स्थान? एक तो कहते थे बोले अद्वैत वट के नीचे बैठकर रोज कम से कम 4 माला जप करना। ये हमारे पिताजी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा स्थान बोले सनातन गोस्वामी जी की समाधि में आकर अवश्य भजन करना। तीसरा स्थान बोले तटिया स्थान की रज को लेकर अपने मस्तक पर लगाना। वृंदावन में आकर ये 3 काम अवश्य करना, ये हमारे पिताजी का आदेश था। तो हम सनातन गोस्वामी को प्रणाम करें यहाँ परिक्रमा करते हुए। फिर हमने डॉक्टर अम्मा के विषय में बतलाया था, पहले उनके दर्शन करेंगे, फिर मदन मोहन जी का करते हुए फिर हम आगे दामोदर श्याम सुंदर दर्शन करेंगे। यहाँ पर बहुत काकाओं ने पूरी श्रम पूरे 4-5 महीने हो गए हैं, ऐसे थोड़े ना देना दे। सबसे सिद्धहस्त महात्मा है। बता रहे कुछ भी। सभी लोग इनसे पूछकर, वो प्रणाली पूछकर ही भजन में आगे बढ़ते हैं। हम बड़े नहीं, ये लोग बड़े हैं। हाँ, वृंदावन में एंटर होते ही सब लोग सुनो इनके। जीव सच्चिदानंदमय हो जाता है। जय हो। और वृंदावन तीर्थ नहीं है। आपको लोग ये क्या कह रहे हैं? आप लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भैया आप आगे जाओ, उधर जाइए, जब भगवान ने आगे बढ़ो। सब लोग सुनो, आप लोग इधर आइए। ये आपके महाराज ऐसे महापुरुषों के दर्शन मिल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। छठा देखो हैं? अरे इनका आशीर्वाद तो खाली हाथ इनको क्या दोगे? हमने ये 10-20 रुपए देने से कोई लाभ नहीं। इनका आशीर्वाद लेके जाओ। इनको क्या, ये सब लोग आके बैठे भगवान का घर है, तीर्थ नहीं है। आपने बैठो, सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। जब कोर्ट में होता है, इसके अंदर एंटर होते ही जीव जो है वो सच्चिदानंदमय हो जाता है। फिर उसको महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने माया का पर्दा आगे बढ़ो। तोड़ नहीं देता। इसलिए वृंदावन जो है वो भगवान का घर है, तीर्थ नहीं है। कुछ कर राज को बुला दिया, जब राजा उसने मीटिंग बुलाई तो वृंदावन नहीं गया। उसने शिकायत करी, उसने कहा ये क्या? कहते मैंने तुम्हें अपने घर का राजा तो नहीं बनाया, तीर्थों का राजा बनाया है।
एक जज को देखो कोर्ट में फैसला कर दिया तो सारी कोर्ट खड़ी हो जाती है, लेकिन उसको घर में आके देखो तो उसका पोता उसके ऊपर चढ़ के उसको घोड़ा बना के नाचता है। तो ये वो वृंदावन है जहाँ एकमात्र इस अवतार में जमीन को छुआ है। आप सोचोगे कि 500,000 वर्ष हो गए, अब कहाँ उसकी शक्ति है, लेकिन देखो एक मैग्नेट होता है, उसके ऊपर कितना भी मलबा डाल दो उसकी किरणें निकलती है। आती हैं। इसीलिए नंगे पाँव करने का विधान है। नंगे पाँव ना कर सको तो कोई जुराब वगैरह ले लो जिससे वो रज के कण लगते रहें। दूसरा कारण, कम से कम वृंदावन में 5-6 हज़ार मंदिर तो होगा ही, छोटा मोटा मिला के। तो जब यहाँ एक मैग्नेट रखो या कोई करो तो उसकी किरणें ऐसे 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 सब जाती हैं। तो जब आप परिक्रमा करोगे तो वो सब किरणें आपको मिलेंगी। तीसरा कारण परिक्रमा का ये होता है कि किसी संत की हमारे ऊपर नज़र पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति 4 चीज़ों पर निर्भर है। भगवत कृपा, गुरु कृपा, पूर्व जन्म का संस्कार, और चौथी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, अपनी लगन। संत का तो दर्शन होते 2.5 घड़ी में हमारे, वो देखो गुरुजी आशीर्वाद देते हुए, मेरे योग के गुरुजी हैं। तो वो किसी ने स्वप्न आया या क्या आया, उसने कहा एक फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको, अभी किसी ने भेजी गणेशपुरी से। तो इसलिए वृंदावन में ये भी लिखा हुआ है कि एक रात जो वृंदावन में रह जाता है, राधा रानी उसके ऊपर अपनी छाप लगा देती है, और उसको कभी ना कभी ये पूर्व जन्म का संस्कार जो है वो फलीभूत होता है। इसलिए देखो, हम तो कभी वृंदावन आए नहीं थे, तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार है जो देखने आए खाली वृंदावन क्या है, और वापस ही नहीं गए ही नहीं। इसलिए वृंदावन में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। क्यों कि अनैत्र किए हुए सब पाप ताप यहाँ धुल जाते हैं, लेकिन यहाँ किया हुआ वज्रलेप हो जाता है, वो धुलता नहीं। ठीक है ना। तो आज तो हमारा राजेश के कारण दिन धन्य हो गया। क्यों कि एक भक्त के दर्शन हो जाए तो इंसान सकार्था हो जाता है। और ये इतने बड़े, इतने संत तन मन धन लगा के जो आए हैं, तो हमारा तो आज काम अच्छा हो गया। आपका हुआ कि नहीं, वो आप जानो। नहीं बुआ जी, अरे हम इनके हाथ में बड़े हुए हैं। ये खुद एमडी डॉक्टर है, पूरा खानदान डॉक्टर है ना। और ब्रज वृंदावन में आई तो यहाँ की ही होके रह गई, यहाँ से फिर गई नहीं है। और सारे व्रत, सारे नियम, 24 घंटा भजन, और आज भी अष्टकालीन लीला स्मरण लोग इन्हीं से सीखने आते हैं। तो ये तो बुआ जी की। और हमारे यहाँ तो देखो, महाप्रभु की पंथा में दीनता ही सबसे बड़ी चीज है। अब वो हम लोगों को कह रहे हैं कि हम आपके दर्शन करके कृतार्थ हुए, हम कह रहे हैं कि आपके दर्शन के बिना हमारा ये 84 कोस परिक्रमा ही अधूरा था। हम तो आपको प्रणाम करें, आप आशीर्वाद दो कि सब लोग भजन कर पाए। मदन मोहन की जय, सनातन गोस्वामी की जय, राधा रानी की जय। चलो कमरे को वरना